Good morning, dear students. This side Ratik, and welcome back to my channel. Today MCQ होगा जो आपका लास्ट क्लास एनर्जी हुआ था उसका पर MCQ होगा. So let's start. पहला क्वेश्चन है which of the following only give magnitude not direction. Which of the following only give magnitude not direction. ऑप्शन है मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, फोर्स. ऑप्शन है मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वर्क एंड फोर्स. ओके, देखिए स्टूडेंट, ये जो आ चुका है क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट 3 में और 25 तारीख को आया था 2018, 25/9/2018, मतलब सितंबर महीना में आया था 2018 को. ठीक है, बिलीव नहीं हो रहा है आपको, इसीलिए लेके आए पूरा का पूरा गूगल कर लेना. ठीक है, देखिए सो इसका आंसर क्या होगा. ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का पास तो है डायरेक्शन, फोर्स का पास तो है, तो क्या होगा मोमेंटम बताया था. मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी मतलब उसका पास भी डायरेक्शन है, तो क्या होगा आंसर वर्क इज इक्वल टू क्या बोला था W इज इक्वल टू F इंटू S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर हो जाता है. स्केलर मतलब ओनली डायरेक्ट मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन नहीं देता. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एलपी एंड टेक्नीशियन, एलपी में भी आया, टेक्नीशियन भी आया. 31 अगस्त 2018 को आया शिफ्ट 3 में और ग्रुप डी में आया शिफ्ट 2 में. ठीक है, डाउट हो रहा था देख लो, बिलीव नहीं हो रहा था गूगल कर लो. ठीक है, तो क्या होगा आंसर which of the following can do more work. और कब होगा मूविंग स्टोन कैसे जाएगा, ऐसे जैसे जाएगा, लेकिन रोटेटिंग व्हील, एक व्हील रोटेट होगा तो engine 1 a bullet fire by gun, a moving stone, a race hammer हमारे इधर है, इधर तक लेना है, इधर है, इधर तक लेना है. ठीक है, उसके बाद a bullet fire by gun, बुलेट जब फायर करता है, गन से जब बुलेट निकलता है ना बहुत तेजी से जा रहे हैं, तो वर्क मोर किस में होगा, यही है ऑप्शन 2 है ए बुलेट फायर बाय गन. एक पहला वाला का जो क्वेश्चन था इसका आंसर ऑप्शन 3 था. ठीक है, नेक्स्ट नंबर ए फोर्स 20 न्यूटन. ए फोर्स 20 न्यूटन displaces an object for 2 meters and does a work 20 joule. The angle between force and displacement is कितना होगा डैश कितना. देखिए स्टूडेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जो मेरा वर्क एनर्जी पावर का वीडियो नहीं देखा पहले वो वीडियो देख लेना. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद इसको देखना, नहीं तो आपको समझ में दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, सो क्या होगा कि फोर्स 20 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट 2 मीटर. यहाँ पे क्या दिया, फोर्स दे दिया है 20 न्यूटन. ओके, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 2 मीटर. क्लियर, डज ए वर्क कितना दिया है 20 जूल. क्या पूछा, क्या मांगा है, एंगल कितना होगा. ठीक है, मैंने बताया था W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू F इंटू S cos थीटा. F इंटू S cos थीटा, तो F कितना है और से 20, S कितना है 2 इंटू cos थीटा और वर्क जो दे दिया है कितना दिया 20 जूल. ठीक है, वर्क जो दिया है 20 जूल इंटू cos थीटा. यहाँ पे 20 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, रहेगा क्या, cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 और थीटा का वैल्यू कब होता है 1/2. थीटा का वैल्यू जब 60 हो जाता है तभी होता है 1/2. आंसर क्या होगा 60 डिग्री. देखिए
आपको दिक्कत हो रहा है थीटा में, तो आप पहला जो है साइन थीटा कोस थीटा, ज्यादा दिक्कत नहीं है, दो ही याद कर लेना। जैसे कि साइन 0 का वैल्यू कितना है, 30 का, 45 का, 60 का, एन जी 90, इसी तरह 60 का कितना, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री। ऑप्शन आई, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एन एरोप्लेन ट्रैवल्ड 4000 मीटर डिस्टेंस एंड वर्क डन इज 200 जूल, 20,000 जूल, देन फोर्स अप्लाइड इट्स ऑन इट्स एज, फोर्स कितना होगा? ठीक है, कितना होगा फोर्स, कितना होगा? आ चुका है ग्रुप डी 10 दिसंबर 2018 टू 51। ठीक है, क्या आंसर आगे क्या होगा, फोर्स कितना होगा? ठीक है, सो W इज इक्वल टू F इंटू एस, W क्या है F इंटू एस, सो F इज इक्वल टू मांगा है F इज इक्वल टू W बाई एस, W कितना दिया है, वर्क डन इतना, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय एस, एस कितना दिया है, डिस्टेंस 4000 मीटर, तो तीनों जीरो कैंसिल, 4 5 आंसर आएगा 5, है क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन 5 न्यूटन। ठीक है, पहला ऑप्शन 5 न्यूटन। देखिए मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, जो क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ वो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 1000 बार आ चुका है। ठीक है, यही क्वेश्चन बार बार भी आ चुका है, लेकिन मैं बार बार कैसे मतलब कितना टाइम दे दूं सेम क्वेश्चन, बस डाटा ही चेंज कर दे रहा है और सारा कुछ डाटा ही रखता है। ठीक है, डाटा ही कराता है ना क्वेश्चन। सो इसका आंसर क्या होगा 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय मैन स्टैंडिंग, वर्क डन बाय मैन स्टैंडिंग on a work done by a man standing on a platform holding 10 kg, standing on a platform holding 10 kg suitcase is कितना आंसर, मतलब क्या अगर वर्क डन आ गया, आप लोग बोलोगे वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस। ठीक है, यही बोलोगे ना, सो F इंटू एस, इस सब पूरा बोलोगे, क्या क्या बोलोगे, F इज इक्वल टू एम ए डालोगे इंटू एस करेंगे, पूरी कितना यूज करोगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट दिया है। देखिए स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार के रख देना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म बोला है, स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म मतलब ऐसे खड़ा है, प्लेटफॉर्म में ऐसे खड़ा है, तो क्या कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है ना, 10 का चीज सूटकेस ऊपर लेके ऐसे खड़ा है। वर्क क्या कहता है, फिजिक्स क्या कहता है, जब तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है मतलब वर्क भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, ऐसे ही खड़ा है, सो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क क्या होगा 0, डायरेक्ट लगा देना, कुछ करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the force exerted on an object, when the force exerted on an object, then the work done will be 0 if it has displacement, फिर क्या होगा, बोला कि वर्क डन विल बी 0, अगर वर्क डन 0 है, अगर वर्क डन 0 है, फोर्स अप्लाइड हो चुका है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, अरे वही है W इज इक्वल टू F इंटू एक्स। ठीक है, W इज इक्वल टू F इंटू एक्स, ये 0 है और फोर्स अप्लाइड हो रहा है, एक्सर्टेड हो रहा है, देन वर्क डन विल बी 0 इफ इट इज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी दिमाग लगाओ और बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ क्या। क्या होगा 0, ऑप्शन 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, a boy raises a box with a weight of 120 Newton to a height of 2 meter. The work done by
तो वर्क डन कितना होगा, पूछा है वर्क डन कितना होगा, ठीक है। सो वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू क्या है, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, क्या दिया, वेट दे दिया, ठीक है, वेट दे दिया। कैसा है बता दो, बता कैसा है, बता क्या है? क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एनर्जी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, उसका आंसर क्या होता है, तो मतलब फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है ना, mgh होता है, जो वर्क होता है वही लगभग एनर्जी होता है, सेम होता है, यूनिट भी सेम होता है। सो W इक्वल टू क्या आता है, mgh, mgh, m क्या है, दिया है क्या, आईडी दिया है, अच्छा m दिया है, बताओ क्या होगा, ये जो mg होता है, W का होता है, मतलब वेट, W इक्वल टू mg होता है, ठीक है। जो मास एंड वेट का डिफरेंस होता है था, वही वीडियो देख लेना, नहीं तो दिक्कत होगा। जो मास एंड वेट का डिफरेंस बताया था, तभी बताया था वेट इज इक्वल टू mg, ठीक है, याद नहीं है ना, नहीं भी रहेगा, ठीक है। अब जाओ पहले देखो इसको, तभी पता चल जाएगा। सो mg का वैल्यू दे दिया 120 इंटू h का वैल्यू 2 है, तो कितना होगा 240 जूल, है क्या ऑप्शन, है क्या है ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, डायरेक्ट क्वेश्चन को आई, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने बताया था, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क प्रेजेंट इफ देयर इज, वर्क कब होगा, देखिए मैं नहीं बता रहा हूँ बार बार, कौन सा एग्जाम में आया था, पूरा लिख चुका हूँ। पहले जो क्वेश्चन आया था एलपी टेक्नीशियन 2018 अगस्त को आएगा 30 तारीख को, सेकंड जो आया था एलपी टेक्नीशियन वही अगस्त 31 को आया था शिफ्ट 3 में, और ये जो है आरआरबी ग्रुप भी शिफ्ट 2 में आया 2018-26। देखिए जो मैं आपको सब्जेक्टिंग में बता रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी बेस्ड है, बाहर की नहीं, पूरा फुल प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, एनसीईआरटी प्रूफ, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, अगर वर्क प्रेजेंट है मतलब वर्क इक्वल टू क्या है, F इंटू एस, फोर्स रहेगा, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ऐसे कुछ। यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन में नहीं है, फोर्स है तो ऑप्शन है, ठीक है, आंसर ले।